Dear aspirants, this video is coming from someone who was once a part of this vicious cycle and how I came out of it. It is a long story. It actually took me a few attempts to realize that what I was doing was actually wrong. See, I was a school topper, I always have been. And I started preparing for this UPSC civil service exam thinking that I know everything and I will be able to do it by myself. It's not that I did not take coaching. I had already taken coaching in old Rajendra Nagar, one of the most reputed coachings. But let me tell you some reality. In these coaching centers, what they do is, they actually tell you some basic things about a subject that you yourself will be able to prepare from YouTube or from any other source. But what do students think before going to these coaching centers? कि यहाँ पर हम जाएंगे और जाने के बाद हमें यहाँ पे ऐसा कोई ज्ञान मिल जाएगा जिससे हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे. बट ट्रस्ट मी, ऐसा कोई भी ज्ञान ऐसे किसी भी कोचिंग सेंटर से नहीं मिलने वाला है. ये ज्ञान आपको कौन दे सकता है? ये ज्ञान आपको वही दे सकता है जिसने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है या फिर जो एटलीस्ट इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा है. मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया. बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं पढ़ तो रही हूँ, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिया है मैंने. ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास दिमाग नहीं है. मैंने स्कूल में टॉप भी किया है, मैंने कॉलेज में भी टॉप किया है, 4th आई थी मैं. तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास दिमाग नहीं है और ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं है जिससे ये एग्ज़ाम क्लियर होगा. तो आखिर क्यों मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है? आफ्टर दिस थर्ड अटेम्प्ट आई डिसाइडेड टू रीच टू द जड़ ऑफ द प्रॉब्लम. तो ये मैंने कैसे किया? आई वेंट एंड टॉक टू दोज पीपल जिन्होंने इंटरव्यू दिया था या फिर जिनका 1 या 2 मेंस क्लियर हुआ था. उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद लाइब्रेरी में बैठ के ना, मैं क्या करती थी, लाइब्रेरी में बैठ के आई यूज़ टू ऑब्ज़र्व दीज पीपल कि जिनका लाइब्रेरी में मेंस क्लियर हुआ है, उनके रूटीन को मैं ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करती थी. बट उससे भी मुझे कुछ खास दिखा नहीं, क्योंकि सेम रूटीन तो मैं भी फॉलो कर रही थी, टाइम पे आना, टाइम पे जाना. सो आई डिसाइडेड टू गो एंड टॉक टू अ फ्यू पीपल. ठीक है, देयर वर अ फ्यू पीपल इन माई लाइब्रेरी. आई वेंट एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू देम कि मुझे बताओ ब्लंटली कि मुझे प्लीज़ बताओ कि मेरा ऐसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है एंड आपका प्रीलिम्स क्यों क्लियर हो रहा है, ईयर ऑन ईयर आपका प्रीलिम्स क्यों क्लियर हो रहा है. एंड देन व्हाट दे सेड, आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रीलिम्स में ना आपको जो आना चाहिए वो है आपको MCQ सॉल्व करना आना चाहिए. MCQ अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप कितना भी पढ़ लो, it is very difficult to clear prelims. But if you know how to actually approach a question and solve MCQs, that is the most important part. Learning how to solve MCQs, this is the most important thing. And what do I mean when I say कि learning how to solve MCQs? वो ये है कि क्वेश्चन पढ़ना, आंसर्स को पढ़ना और किस तरह से उसको एलिमिनेट करना. आजकल यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस आ गए जो आपको सिखाते हैं कि एलिमिनेट कैसे करना है. जब मैं प्रीलिम्स दे रही थी ना, आई स्टार्टेड गिविंग प्रीलिम्स इन द ईयर 2017. वो मेरा पहला अटेम्प्ट था. इतने सारे वीडियोस उस टाइम पे नहीं थे. तो मैंने क्या किया, इन्हीं लोगों से जो लाइब्रेरी में मुझे मिले थे, मैंने उन्हीं से प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके उनसे सीखा कि किस तरह से अंडरलाइन करते हैं क्वेश्चंस को, किस तरह से अंडरलाइन करते हैं ऑप्शंस को, ताकि ईजी हो आपको उसको रिकलेक्ट करने में. ये सारी चीज़ें ना जो सुनने में अभी ऐसा लग रहा है कि ये सब सेकेंडरी है, बट ये सेकेंडरी नहीं है. ट्रस्ट मी, दिस इज़ प्राइमरी. एंड एक और चीज़ है कि आप तब तक एलिमिनेट नहीं कर पाओगे जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा. देखो, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 100% प्रीलिम सिलेबस कवर करे. किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, टॉपर के लिए भी पॉसिबल नहीं है. मैंने खुद इस साइकिल को ब्रेक किया है और मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि 4th अटेम्प्ट में मेरे पास अलग से कोई महान ज्ञान आ गया था. बस ये हुआ था कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग ज्ञान था, जो मैंने पहले 3 अटेम्प्ट देने के बाद उसको एक्युमुलेट किया था,
मैंने उस ज्ञान को अच्छे से यूज़ करना सीखा कि किस तरह से उसको रिकलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद किस तरह से उसको अपने माइंड में क्वेश्चन के संग जोड़ के उसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो अगर मुझसे पूछोगे कि कैसे प्रीलिम्स के इस साइकिल जो है ना, नहीं क्लियर करने वाले साइकिल को ब्रेक करना है, सबसे पहला चीज़ ये है कि किसी से जाओ, बात करो, यूट्यूब पे जाओ, देखो, सीखो कि MCQ सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बाद थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, देख के ये समझो कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। एंड उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ नहीं है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब्जेक्ट है जो है और मुझे ब्रशअप करने की ज़रूरत है, आप जाओ और 4 रीडिंग मेथड फॉलो करो। ठीक है, 4 रीडिंग मेथड। अगर आपने इस मेथड को मास्टर कर लिया है तो इट विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू डू 5 रिविजन्स बिफोर एग्ज़ाम। एंड व्हाट डू आई मीन बाय 4 रीडिंग मेथड? एट प्रेजेंट मैं एक कोचिंग सेंटर के संग एसोसिएटेड हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअस बोलती हूँ कि यार 4 रीडिंग मेथड से चीज़ों को पढ़ो। जो फॉलो करते हैं उनको रिज़ल्ट दिखा है। मैंने खुद भी इस चीज़ को फॉलो किया है जब मैं एस्पिरेंट थी एंड मुझे भी रिज़ल्ट दिखा है। और ये मेरा कुछ खुद का इनोवेटेड चीज़ नहीं है, इट्स अ प्रूवन थिंग एंड आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। इन 4 रीडिंग मेथड आप सबसे पहले जो करते हो, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले है फर्स्ट रीडिंग। व्हाट डज़ फर्स्ट रीडिंग मीन? फर्स्ट रीडिंग का मतलब है कि हम क्या करते हैं, अभी मान लो एक बुक है, हम उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं टाइम लगा के, मतलब कि अच्छे से समझ के, कि मैं अच्छे से समझ के पढ़ूँगा। ठीक है, मैं अच्छे से समझ के पढ़ूँगा। बट ये जो चीज़ है ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ऐसे काम नहीं करता है। लेट अस अज्यूम कि आप 300 पेजेस का, लेट अस अज्यूम कि आपको 300 पेजेस का कोई बुक पढ़ना है। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। अब इस लक्ष्मीकांत वाला जो बुक है, इसको आप पर पेज 5-5 मिनट टाइम दे करके अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बाय द टाइम आप 3rd चैप्टर में जाओगे, अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है आप उस चीज़ को भूल जाओगे, अनटिल अनलेस यू आर अ जीनियस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 रीडिंग मेथड इज़ एन आंसर टू दिस। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ पढ़ता हूँ और फिर मैं उस चीज़ को भूल जाता हूँ, दिस इज़ द सोल्यूशन। व्हाट यू डू इज़, फर्स्ट रीडिंग में यू डू फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग कैसे? एकदम स्पीड रीडिंग, मतलब कि एक पेज में यू हैव टू गिव लेस देन 1 मिनट। ओके, एक पेज में यू हैव टू गिव लेस देन 1 मिनट, एंड आई रियली मीन लेस देन 1 मिनट। बिल्कुल फटाक से आपको पढ़ के निकलना है। ठीक है, पूरे चैप्टर को आपने क्या किया, और अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो एटलीस्ट फर्स्ट 10 पेजेस आपने एकदम स्पीड रीडिंग किया। स्पीड रीडिंग करने के टाइम पे फर्स्ट रीडिंग में देयर विल बी नो पेंसिल पेन एनीथिंग, कुछ नहीं करना है अभी तक, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई यूज टू हो, इसलिए क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अंडरलाइन कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेती हूँ, ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, पहला 10 पेज आपने फास्ट रीडिंग किया विद इन लाइक कीपिंग इन माइंड कि मुझे 1 मिनट से ज़्यादा एक पेज को नहीं देना है। फिर आप कहाँ पे आ रहे हैं, फिर आप आ गए सेकेंड रीडिंग पे। सेकेंड रीडिंग पे आपको क्या करना है, आपको कंपैरेटिवली स्लोअर पढ़ना है, कंपैरेटिवली स्लोअर। ओके, नॉट स्लोअर, कंपैरेटिवली स्लोअर। मतलब मान लो अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में उस पर्टिकुलर पेज को पढ़ने में 1 मिनट दिया है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उस पेज को पढ़ने में मान लो मैक्सिमम 3 मिनट दे सकते हो आप। बट अभी भी मेक श्योर नॉट टू यूज़ एनी पेन पेंसिल। आपका हाथ ऐसा ना, वो बोलते हैं आपके हाथ बिल्कुल खुजली होगी आपके हाथ में कि नहीं मुझे अंडरलाइन करना है, ये पॉइंट मैं भूल जाऊंगी, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्राई करके देखना मैं ये जो मेथड बोल रही हूँ। अब कंपैरेटिवली स्लोअर रीडिंग करना है आपको सेकेंड रीडिंग में, बट इसका मतलब नहीं है कि स्लो हो जाना है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके आप रीड कर सकते हो, बट दिस ऑल्सो हैज़ टू बी फास्ट। तो हम आ गए सेकेंड रीडिंग में। सेकेंड रीडिंग कब करना है आपको, जब आपने फर्स्ट रीडिंग किया है उसी के जस्ट बाद आपको सेकेंड रीडिंग करना है इन द सेम गो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रीडिंग करने के बाद उठ के गए, कुछ काम किया, वापस आके सेकेंड रीडिंग करना है, नो, राइट, यू डू योर सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग करने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लो, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लो, कम बैक, एंड उसके बाद यू डू थर्ड रीडिंग। दैट डे इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम यू डू थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या है, थर्ड रीडिंग में आप यूज़ करोगे
पेंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यूज़ करना है पेंसिल। अब जब पहले 2 रीडिंग आपने किया हुआ है ना, तो उसमें आपको इतना समझ में आ गया है कि कौन कौन सा पोर्शन इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उन जो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं उसको अंडरलाइन करना है, उसको अंडरलाइन करना है। करने के बाद अगर कोई वर्ड था जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको गूगल से सर्च करना था, तो वो आप करोगे कौन सी रीडिंग में, ये 3rd रीडिंग में। कर लिया आपने, ब्रैकेट आउट कर लिया, एट्सेट्रा, जो करना था कर लिया। नाउ द थिंग इज़, मेक श्योर कि आप पूरा पेज अंडरलाइन ना करो, ठीक है। सिर्फ जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपको बस वही चीज़ अंडरलाइन करना है। एंड अगर आपने पहला 2 रीडिंग अच्छे से किया है तो आपको अभी 3rd रीडिंग तक समझ में आ गया है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो आपने 3rd रीडिंग कर लिया उसी दिन आफ्टर सम टाइम करके। उसके बाद क्या करोगे, आप ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक कितने देर का ब्रेक ले सकते हो, यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ लाइक 4 to 5 आवर्स। या फिर आज अगर आपने उस वीडियो को मान लो शाम को पढ़ा है या फिर दोपहर को पढ़ा है, तो आप नेक्स्ट दिन चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट दिन जाके आप क्या करोगे, आप करोगे द फाइनल एंड द 4th रीडिंग, जिसमें आप यूज़ करोगे हाईलाइटर, ठीक है। मेक श्योर जो मैं बोल रही हूँ उसको करके देखना। आप यूज़ करोगे हाईलाइटर, और हाईलाइटर यूज़ करके मेक श्योर कि आप एक पर्टिकुलर पेज में मोर देन 5 to 6 लाइन्स अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अंडरलाइन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप अंडरलाइन करोगे तो फिर आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। इमेजिन लक्ष्मीकांत इन योर माइंड, कि आप लक्ष्मीकांत में एक पेज में अगर 6 से 7 लाइन से ज़्यादा अंडरलाइन कर रहे हो, तो एग्ज़ाम के पहले तक आप 5 रिविज़न करोगे कैसे। एंड द वीडियो इज़ अबाउट वाई डोंट यू क्लियर प्रीलिम्स, इट्स बिकॉज you do not revise. And it's not possible to revise the entire Lakshmikant or the entire history or the entire topic or any subject if you do not study by this 4th reading method, ठीक है। So make sure in the 4th reading method you do underlining किससे अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, किससे, आपको हाईलाइटर से करना है। एंड मेक श्योर टू अंडरलाइन ऑल्सो कनेक्टिंग वर्ड्स। मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होता है, मतलब यहाँ पे मैंने 2 लाइन अंडरलाइन किया, फिर यहाँ पे इज़ और फिर यहाँ पे 2 वर्ड, तो ये जो इज़ है बीच में कहीं इज़ आएगा तो मैं उस इज़ को भी कर लूँगी, ताकि कनेक्ट मेरा, जब मैं रिवाइज कर रही हूँ ना, तो मेरा एक फ्लो कंटिन्यूटी बना रहे उस चीज़ में, तब जाके होता है वो एक्चुअल पढ़ना, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू UPSC, इट्स फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, अंडरस्टूड। फॉलो दिस, I am sure you will be able to come out of this cycle of not clearing prelims just like I did. And अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, please share it with someone who is also not being able to clear his or her prelims. देखो, मुझे अपने 4th अटैम्प्ट में पता चला ये चीज़, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका भी इतना अटैम्प्ट जाए। एंड शेयर करने के पहले ना ऐसे नहीं सोचना कि अरे मैं तो उसको शेयर कर दूँगी तो ये नॉलेज उसको भी पास ऑन हो जाएगा। डोंट थिंक लाइक दैट। मेंस में सब फिल्टर आउट हो जाएंगे अगर कोई डिज़र्व नहीं करता है, एटलीस्ट प्रीलिम्स तो क्लियर कर लो। समझ में आया? सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, ताकि रैंडमली ऐसे मेरे वीडियोस जो आपको अभी रेकमेंड हो गए ना, ऐसा ना हो जब मैं आप वीडियोस अपलोड करूं तो आपको ये वीडियो रेकमेंड हो, ऐसे और सिमिलर वीडियोस रेकमेंड हो एंड यू गेन नॉलेज। एंड आई एम अ हिस्ट्री टीचर, इन वट एवर कोचिंग आई एम टीचिंग, आई टीच हिस्ट्री। एंड वो जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उसके थ्रू यूट्यूब में भी वीडियोज़ अपलोड करने का ट्राई करती हूँ। सो मैं करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज़ जो है मैं इस चैनल पे लेके आऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू।